आप कुछ भी करते हो, सबसे पहले आप ये सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे। आप एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हो और हर 5 मिनट में आप ये चेक करते रहते हो कि कितने लाइक्स आए। किसी ने अगर रिप्लाई नहीं किया तो आपके दिल में दर्द हो जाता है, लेकिन अगर किसी ने अगर आपकी तारीफ कर दी तो आपका पूरा दिन अच्छा बन जाता है। अब जरा मुझे सच बताओ कि क्या वाकई में आपकी खुशी दूसरों के रिएक्शन पे डिपेंड करती है? दोस्तों, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऐसा है तो आज मैं आपको जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो आपको दर्द देगा, लेकिन आपको आज़ाद भी कराएगा। आज हम बात करेंगे वैलिडेशन की। ये वैलिडेशन आखिर में है क्या, ये कैसे धीरे धीरे आपके आइडेंटिटी को कंट्रोल करती है, और सबसे बड़ी बात, इससे बाहर कैसे निकलें। वैलिडेशन का सीधा सीधा मतलब है कि जब आपको अपनी वैल्यू कराने के लिए किसी दूसरे की अप्रूवल की जरूरत होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई बोले कि आप अच्छे लग रहे हो तो आप कॉन्फिडेंट फील करने लग जाते हो, और वहीं अगर कोई आपको इग्नोर कर देता है तो आपको खुद पे डाउट होने लग जाता है। मतलब सिंपल है, आप खुद को खुद की नज़र से नहीं बल्कि आप खुद को दूसरों की नज़रों से देख रहे हो। अब दोस्तों, ये भी समझना जरूरी है कि आखिर में वैलिडेशन की जरूरत आती कहाँ से है। दोस्तों, इसके समझने के लिए हमें अपने बचपन में जाना होगा। इसकी शुरुआत होती है आपके बचपन से। जब आपको प्यार मिला तो अच्छा किया, जब आपको इग्नोरेंस मिली तो गलत किया, और धीरे धीरे आपका दिमाग सीख गया कि अगर मुझे प्यार मिला तो मैं परफेक्ट हूँ, और यही बिलीफ ग्रो होकर बनता है वैलिडेशन का एडिक्शन। चलो अब जानते हैं इमोशनल डिपेंडेंसी क्या है। हर डिसीजन आप दूसरों से पूछते हो, हर काम के लिए आप दूसरों से अप्रूवल लेते हो। एक छोटी सी रिजेक्शन भी आपको तोड़ देती है। दोस्तों, आप जी नहीं रहे हो, आप परफॉर्म कर रहे हो। अगर आपको ये बातें रिलेटेबल लग रही है, आपको लग रहा है कि आप इन बातों से रिलेट कर पा रहे हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है बल्कि ये एक मिरर है। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि सोशल मीडिया एंड वैलिडेशन ट्रैप क्या है। आज वैलिडेशन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? दोस्तों, आप किसी का वैलिडेशन लेने के लिए किसी के घर के दरवाजे नहीं पीटते हो। आपका वैलिडेशन आपको सोशल मीडिया पे ही मिल जाता है। अगर लाइक्स हैं तो वैलिडेशन है, अगर कमेंट्स है तो अप्रूवल है, और अगर व्यूज़ हैं तो वो सेल्फ वर्थ है। और आप अननोइंगली अपनी वैल्यू नंबर्स में मेजर करने लग जाते हैं। दोस्तों, अब सुनो कड़वा सच, और कड़वा सच ये है कि आप जितना अपने आप को वैल्यू करते हैं ना, उतना ही लोग आपको वैल्यू करेंगे। अगर आप खुद में अनश्योर हैं तो लोग आपको इग्नोर करेंगे। अगर आप खुद डिपेंडेंट हैं तो लोग आपको कंट्रोल करेंगे। दुनिया आपको वैसे ही ट्रीट करती है जैसा आप अपने आप को खुद ट्रीट करते हो। दोस्तों, यहाँ तक तो बातें हो गई कि ये वैलिडेशन का ट्रैप क्या है। आपने ये भी समझ लिया कि वैलिडेशन कैसे होता है। दोस्तों, अब ये समझो कि इस वैलिडेशन के ट्रैप से हम बाहर कैसे निकलें। अब सवाल ये नहीं है कि आपको वैलिडेशन की जरूरत पड़ती है। अब सवाल तो ये है कि क्या आप इस वैलिडेशन के ट्रैप से बाहर निकलना चाहते हैं? क्योंकि सच ये है कि ये एक दिन में नहीं बदलने वाला। ये एक हैबिट है जो कि सालों में बनी है, लेकिन इसे धीरे धीरे तोड़ा जा सकता है। दोस्तों, स्टेप नंबर 1 है अवेयरनेस। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आप वैलिडेशन कब ढूंढते हो। जब आप इंस्टाग्राम बार बार चेक करते हो, जब आप किसी को मैसेज कर रिप्लाई का इंतजार करते हो, जब आप डिसीजन लेने से पहले दूसरे से पूछते हो। अगली बार अगर इस तरह का अर्ज आए ना, तो एक बार शांति से बैठना और खुद से पूछना, क्या ये सब मैं अपने लिए कर रहा हूँ या फिर अप्रूवल के लिए कर रहा हूँ? यही अवेयरनेस है, और यही आपको ऑटो पायलट मोड से बाहर निकालेगी। स्टेप नंबर 2, सेल्फ वैलिडेशन। खुद का साथ देना सीखो। दोस्तों, आपने पूरी जिंदगी दूसरों की सुनी है। उसने कहा आप अच्छे हो, उसने कहा आप बुरे हो, लेकिन आपने कभी खुद की नहीं सुनी कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं इनफ हूँ, और मुझे किसी की भी वैलिडेशन की कोई जरूरत नहीं है। शुरू में ये आपको फेक लगेगा, लेकिन याद रखना, आपका ब्रेन वही मानता है जो आप बार बार रिपीट करते हो। इसीलिए रोज 2 मिनट, इनफैक्ट 5 मिनट आप खुद को वैलिडेट करो। स्टेप नंबर 3, बाउंड्रीज। हर किसी को एक्सेस देना जरूरी नहीं होता। वैलिडेशन सीकर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है। हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई, हर रिक्वेस्ट को हाँ, और हर सिचुएशन में खुद को एक्सप्लेन करना। अब ये सब बदलना होगा। ना बोलना सीखना होगा, हर किसी को जस्टिफाई करना बंद करना होगा, हर किसी को इम्प्रेस करना बंद करना होगा। क्योंकि जब तक आप खुद को प्रायोरिटी नहीं देंगे ना, तब तक कोई और नहीं आने वाला आपको प्रायोरिटी देने के लिए। स्टेप नंबर 4, एक्शन विदाउट अप्रूवल। यानी कि पहले करो और बाद में सोचो।
दोस्तों अक्सर आपका दिमाग कोई नए काम करने से पहले सोचता है कि लोग क्या कहेंगे अगर कुछ गलत हो गया तो, और यही सोच सोच के आप रुक जाते हो। लेकिन ग्रोथ वही होती है जहां आप बिना अप्रूवल के एक्शन लेते हैं। जो भी करना हो बिना अप्रूवल के करो। अगर आपको वीडियो बनाना हो तो बनाओ, बिना परफेक्शन के बनाओ। आपको ओपिनियन रखना हो तो ओपिनियन रख दो, बिना सोचे रख दो। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है, डिसीजन लो। अब होगा क्या? होगा ये कि पहली बार आपको डर लगेगा, दूसरी बार थोड़ा कम डर लगेगा और तीसरी बार आपको आदत लग जाएगी। दोस्तों स्टेप नंबर 5 है अकेले रहना सीखो। साइलेंस इज पावर। अब एक चीज समझो, अब वैलिडेशन की असल वजह क्या है? वैलिडेशन की असल वजह ये होती है कि आप अकेले में कंफर्टेबल नहीं होते हो। आपको हमेशा कोई ना कोई आपके साथ चाहिए होता है, आपसे बात करने के लिए, आपकी बातें सुनने के लिए, आपको अप्रूव करने के लिए, कंफर्म करने के लिए। लेकिन जो इंसान अकेले खुश रहना सीख जाता है ना, उसे दुनिया में किसी की भी अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं होती। कभी कभी फोन को दूर रखो, खुद के साथ बैठो, बिना डिस्ट्रैक्शन के सोचो, क्योंकि कभी कभी जब आप अकेले होते हो ना तो आप खुद से जुड़ते हो। स्टेप नंबर 6, रियलिटी चेक। अगर आप सच जानना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि लोग उतना नहीं सोचते जितना आप सोचते हो। हर कोई इंसान अपनी अपनी लाइफ में बिजी है। आपकी कोई एक पोस्ट, आपकी कोई बात, आपकी कोई एक गलती इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फिर आप अपनी जिंदगी क्यों रोक रहे हो, वो भी उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में खुद उलझे हुए हैं। स्टेप नंबर 7, सेल्फ वर्थ बिल्ड करना। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी वैल्यू खुद बिल्ड करो, अपनी स्किल पे काम करो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, बिजी रहो। क्योंकि जब आपको खुद पर भरोसा होता है ना तो आपको किसी और के अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं होती। याद रखने वाली बात यह है कि जो वैलिडेशन आपको बाहर से मिलती है ना वो टेम्परेरी होती है, लेकिन जो सेल्फ वर्थ आपके अंदर से आती है ना वो परमानेंट होती है। और शायद यही वो डिफरेंस है जो आपकी पूरी जिंदगी चेंज कर सकता है। सच ये है कि आपको वैलिडेशन की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको याद दिलाने की जरूरत है कि आप ऑलरेडी इनफ हो। लेकिन जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे ना तब तक आप दूसरों से एक्सेप्ट होने की कोशिश करते रहोगे। इसलिए अगली बार जब आप खुद से पूछो कि लोग क्या कहेंगे तो एक चीज़ और पूछना कि मैं क्या चाहता हूँ। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से कोई ना कोई वैल्यू एडिशन जरूर किया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई फेक मोटिवेशनल वीडियो नहीं डालता। मैं यहाँ पे रियल ट्रांसफॉर्मेशन वाली बातें बताता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।